नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृति प्रभाव मित्रों। आज एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आगामी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती या अन्य जो जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे सुपर टेट इत्यादि, तो उसमें यह सवाल यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसलिए आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और किस प्रकार के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 30 प्रश्न जो है जीके जीएस के होते हैं, जिसमें समसामयिकी घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं और पर्यावरण पारिस्थितिकी से होते हैं। तो ये जो वीडियो आप सबके लिए मैं बना रहा हूँ, इससे या तो करंट से पूछ लेगा अथवा पर्यावरण पारिस्थितिकी से सवाल बन सकते हैं। तो पर्यावरण के सवाल भी पूछे जाते हैं, किसी न किसी रूप में यहाँ से सवाल आपकी परीक्षाओं में छप सकते हैं। चाहे आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दे रहे हों, चाहे जीआईसी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे जीडीसी, चाहे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा दे रहे हों आप, चाहे जिस भी विषय के आप प्रतियोगी शिक्षक हों, तो पूरे वीडियो को देखिएगा और किस प्रकार के सवाल बनेंगे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, 2019 की तुलना में देश में वनों का कार्बन स्टॉक 7.94 करोड़ टन बढ़ा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसमें वर्तमान में मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव। और ये गुरुवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में हरियाली को लेकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की। तो ये पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट किसने जारी किया है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में कहाँ पर जारी किया है? दिल्ली में जारी किया है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से देश में वनों का कार्बन स्टॉक कितना करोड़ बढ़ा है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं 7.9 करोड़ टन बढ़ा है। ये दिमाग में रखिएगा, देश में वनों का कार्बन स्टॉक कितने करोड़ टन बढ़ा है। यानी 2019 की तुलना में अगर बात करें, 2022 लगा हुआ है, 2019 यानी प्रत्येक ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है कितने वर्षों पर? तो 2 वर्षों में, ठीक है। तो 2 साल में 1500 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है वन क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ से अगला सवाल पूछा जा सकता है, देश में पेड़ों और वनों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। वन क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है कितने वर्षों पर? 2 वर्षों पर। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। द्विवर्षीय रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि 2022 में ये जारी किया गया, इसके पहले 2019 में जारी किया गया था, ठीक है। तो 2019 की तुलना में क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में देश में वनों और पेड़ों का क्षेत्र, वन और पेड़, ये अंतर है दोनों में, वन क्षेत्र और पेड़ क्षेत्रों में 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। यानी इसमें वन क्षेत्र में 1540, यानी जो 2019 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। और वृक्ष या पेड़ यानी ट्री कवर, वृक्षों का जो है क्षेत्र 721 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। देखिए, वन क्षेत्र और पेड़ यानी कि यहाँ पर वृक्ष आवरण में अंतर है, ठीक है। तो 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और 721 वर्ग किलोमीटर यानी कि वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। इन 2 वर्षों में आंध्र प्रदेश में जंगल सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो 2 वर्षों में जंगल सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में बढ़े हैं? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब ये हो गया। अब रिपोर्ट में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क्षेत्र कम हुआ है। यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे आपका सिक्किम, मेघालय इत्यादि, वहाँ पर वन क्षेत्रों में जो है कमी हुई है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में वन काटे गए हैं। ये चिंता का विषय है, लगाए नहीं गए हैं तो कटे हैं जरूर इसी प्रकार से। इसीलिए वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में कमी हुई है वन क्षेत्र में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कमी आई है। ये सवाल पूछा जा सकता है।
अ से आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बढ़ा है और अ से अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में कमी आई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ये पूछा जा सकता है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? इसमें भूपेंद्र यादव जी हैं। गुरुवार को देश में हरियाली को लेकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों पर जारी की जाती है रिपोर्ट? तो आप बताएंगे 2 वर्षों में। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.2%। वन क्षेत्र में प्रतिशत अगर पूछेगा तो 0.2%, 2%। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए। और ट्री कवर यानी वृक्षारोपण जो है, वृक्ष कितने बड़े हैं? तो 0.76% है। अब वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो 720 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने बता दिया था 721 वर्ग किलोमीटर। ठीक, प्रतिशत पूछेगा तो 0.76%। और अब कुल वन क्षेत्र व ट्री कवर 8 यानी दोनों को जोड़ देंगे। अगर पूछा जाए कि कुल वन क्षेत्र और ट्री कवर कितने करोड़ हेक्टेयर में हो गया है, तो 8.09 करोड़ हेक्टेयर में है। इन दोनों को मिला करके जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% हो गया है। देखिए, मानक है 33% होना चाहिए। आप सभी को बता दें कि कुल वातावरण कितना होना चाहिए? 33% हिस्सा होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र जितना भी है, यानी जितना भारत की भूमि है, उस पर कितने प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है? तो 33%। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारत की ज़मीन पर, पूरे ज़मीन पर कितने प्रतिशत पर वनावरण होना चाहिए, यानी वन और पेड़ और वृक्ष होने चाहिए? तो 33% क्षेत्रफल पर पेड़ होने चाहिए। अभी इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब इस समय भौगोलिक क्षेत्रफल की स्थिति में कितने प्रतिशत हो गया है? 24.62%। अभी 33 माइनस 24.6 करेंगे तो अभी कुछ प्रतिशत की कमी है 33% पूर्ण होने में। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि 33% भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनावरण होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति में, राष्ट्रीय जो वन नीति बनी हुई है उसमें 33% होना चाहिए। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति में कुल कितने फीसदी भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत जो है वन होने चाहिए? तो उसमें 33%। इस समय भारत का कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल हो चुका है? तो 24.62%। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। अब देखिएगा, रिपोर्ट के मुताबिक देश में वनों का कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक 720.4 करोड़ टन है। ठीक है, अनुमानित कार्बन स्टॉक इतने करोड़ टन है। ठीक है, 720.4। इसमें 2 साल में 7.94 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 7.94 करोड़ की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में वनों के संरक्षण और पौधारोपण का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल ग्रीन मिशन के तहत जल्द ही कुछ और नई योजनाएं लाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन मिशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 2030 तक भारत ने कार्बन स्टॉक में 2.5 से 3 अरब टन वृद्धि का लक्ष्य रखा है। ट्री कवर बढ़ाने के लिए नगर वन योजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन संरक्षण की दिशा में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की दिशा में भी मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने निजी क्षेत्र से आगे आने और पौधारोपण करने की अपील भी की है। तो ये यहाँ से सवाल देखिए, यहाँ से बन रहे हैं। मध्यम सघन वन घटा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में मध्यम सघन घन क्षेत्रफल 1582 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। देखिए, मध्यम सघन वन क्षेत्र वह है जिसमें पौधों का घनत्व 40 से 70% तक होता है। वही अत्यंत सघन क्षेत्र वह है जिसमें पौधों का घनत्व 70% से ज़्यादा होता है। 10% से 40% तक घनत्व वाले क्षेत्र को खुला वन क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ बढ़ा है इतना वन क्षेत्र। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है सर्वाधिक मात्रा में। फिर तेलंगाना में, यानी इसी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ प्रदेश है तेलंगाना, 632 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा, फिर कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा वनों के वर्ग क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश में मात्र 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वन की वृद्धि हुई है। तो ये आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है, आप सबके बीच में मैंने रखा है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल पर जो भी साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके लिए 30 जो जीके के प्रश्न हैं वे आसानी से और अच्छे सटीक प्रश्न आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।